त्रिकोणमिति का 2 क्लास हो गया है। आज हम तीसरा क्लास लेंगे। इसमें हमको अगला क्वेश्चन है, यदि sin a प्लस बी बराबर √3/2 और cos a माइनस बी बराबर √3/2 हो तो कौन a तथा कौन b का मान ज्ञात करना है। मतलब हमको दो चीज दिया गया है, sin a प्लस बी बराबर √3/2 दिया गया है तथा cos a माइनस बी बराबर √3/2 दिया गया है। और ये बोल दिया क्वेश्चन कि कौन a तथा कौन b का मान ज्ञात करना है। कौन नहीं बोले कभी a तथा b ज्ञात करना है मान। यहाँ कौन लिखने हैं, यहाँ कौन नहीं लिखा, कभी कभी a या b भी दे सकता है, कभी कौन भी दे सकता है, उससे कोई टेंशन नहीं। कुछ भी दे, हमको यहाँ a और b का मान ज्ञात करना है। हमको दिया है यहाँ कौन सी सबसे पहले सॉल्यूशन करना है और मान सूत्र इस सब क्वेश्चन में सबसे जरूरत होता है मान। तो छवो के जो मान निकाले थे sin cos tan cosec sec cosec, तो छवो मान याद है, ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। पहला क्वेश्चन जो है प्रश्न से इसमें कौन चीज दिया गया है, दिया गया है पहला sin a प्लस b बराबर √3/2, मतलब sin a प्लस b बराबर √3/2 और मान निकालना a और b से। अच्छा a और b का मान निकालना तो हमको इसमें sin का कोई कम नहीं, तो किसी तरह दिमाग लगा के सबसे पहले से sin को गायब करना। sin कैसे गायब होगा, √3/2 sin में कितना डिग्री मान होता है, a प्लस b हो गया sin a प्लस b और √3/2 sin 60 डिग्री मान होता है √3/2, तो √3/2 को हम लिख सकते हैं sin 60 डिग्री और बराबर में है इधर भी साइन और इधर भी साइन, साइन खत्म। अब आ गया a प्लस b बराबर 60 डिग्री, मतलब निकल गया a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, लेकिन हमको यहाँ a और b दोनों मान ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ a प्लस बी निकला 60 डिग्री। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद पुनः प्रश्न से मतलब तो फिर प्रश्न कौन सी दिया हमको, cos a माइनस b बराबर √3/2 दिया है। अब यहाँ लेना है cos a माइनस b बराबर √3/2। अब फिर नाम मान निकालना a b का, यहाँ भी cos का कोई कम नहीं, cos को हटाना। देखना ये √3/2 cos कितना डिग्री मान होता है, cos 30 डिग्री, मतलब √3/2 को लिख सकते हैं हम cos 30 डिग्री। फिर cos खत्म, फिर हो गया a माइनस b बराबर 30 डिग्री, क्योंकि a माइनस b बराबर 30। अब समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को मालूम पड़ गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना रैखिक समीकरण में जैसे हम करते थे कोनो एक विधि से, उसी तरह इसको हमको हल करना है। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने के बाद हमको a और b का मान ज्ञात हो जाएगा, मतलब कौन a और कौन b। दिया गया था sin a प्लस b बराबर √3/2 और cos a माइनस b बराबर √3/2 हो तो कौन a तथा कौन b का मान ज्ञात करें। सबसे पहले पहला दिया था हमको sin a प्लस b बराबर √3, इसको प्रश्न से ले लिए sin a प्लस b बराबर √3। अब देखना है यहाँ हमको मान जब भी निकालने बोला, यहाँ sin का मान नहीं बोला, कोई भी sin cos tan का a b दिया है, तो मतलब यहाँ a b दिया तो हमको sin का कोई कम नहीं, sin को गायब कर देना। किसी तरह की बराबर हमको √3/2 दिया गया और हम √3/2 इस sin इधर भी sin है, इन्हें का भी इधर sin है, इधर cos कर देंगे, फिर कट में निकलेगा, फिर तो गलती हो जाएगी। ये देखना sin में कितना डिग्री मान है, sin 60 डिग्री मान होता है √3/2, तो √3/2 को sin 60 डिग्री लिख सकते हैं। फिर sin खत्म हो गया, a प्लस b cos a प्लस b बराबर 60 डिग्री, इसको समीकरण 1 ले लिए। फिर पुनः प्रश्न से cos a माइनस b बराबर √3 दिया है, फिर वही देखना है, यहाँ cos का कोई काम नहीं, हमको a और b का मान ज्ञात करना है। फिर देखना है cos 30 डिग्री मान होता है √3/2, cos खत्म, a माइनस b बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ समीकरण 1 तथा या
एक प्लस मतलब समीकरण एक और समीकरण एक प्लस टू मतलब एक और दो को जोड़ देंगे। समीकरण एक कितना है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री और बी कितना है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण एक और दो इसको जोड़ना है। अगर पहले हमको देखना है कटाना किसको है। अगर ए को कटाना है तो दोनों के पास सेम चिन्ह हो जाएगा प्लस प्लस। अगर दोनों के पास बराबर चिन्ह हो जाए तो यहाँ माइनस दे देना। अगर ए कटाएंगे तो यहाँ माइनस दे देंगे, लेकिन यहाँ प्लस दिए तो भिन्न वाला चिन्ह को कटाएंगे कि प्लस है इसमें माइनस है, भिन्न भिन्न वाला कट जाएगा। अगर यहाँ हम माइनस देते हैं समीकरण एक में माइनस दो को घटाने पर तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तभी जुट जाएगा, कटेगा नहीं तब ए कट जाएगा। लेकिन अपना मन है ए को कटाओ या बी को कटाओ, मतलब किसी को हम कटा सकते हैं। हम यहाँ चिन्ह भिन्न भिन्न था, क्यों चिन्ह एक बार चेंज करेंगे, इसीलिए चेंज जब प्लस बी माइनस बी कट के करना होगा जीरो, पहले से पता जीरो हो रहा है। अब जो छोड़ हम यहाँ चिन्ह बदले एक बार यहाँ फिर जोड़े, जब यहाँ चिन्ह मालूम है क्या उतना हम करेंगे, नहीं मालूम रहे अगर सामने समान चिन्ह रहे समान, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस फिर भी यहाँ माइनस, लेकिन दोनों जगह पर भिन्न भिन्न रहे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस देना है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो यहाँ भिन्न प्लस देना है। अगर चिन्ह दोनों के पास भिन्न भिन्न तब प्लस और चिन्ह अगर समान रहे तब माइनस, तब कट जाएगा। हम समीकरण एक तथा मतलब एक प्लस दो मतलब समीकरण एक और दो जोड़ दिए जोड़ने के बाद यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये, यहाँ चिन्ह परिवर्तन क्यों करेंगे, प्लस और माइनस वाला खत्म, प्लस माइनस खत्म। अब यहाँ जोड़े हैं तो एक ए और एक ए जोड़ के हो गया 2a, दो ए है इसको जोड़ेंगे 2a हो जाएगा, और 60 प्लस 30 90 कट के हो गया 45, ए बराबर निकल गया 45। अब बी निकालना है, बी कैसे निकालेंगे, समीकरण एक या दो में मान धर देंगे, एक मान धरेंगे दूसरा निकल जाएगा। तो समीकरण एक में ए का मान रखने पर या समीकरण बी में किसी में हम रख सकते हैं, यहाँ ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है समीकरण ए, और ए बराबर कितना निकला मेरा 45 डिग्री, ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर हो गया 60, इधर से उत्तर लेंगे इधर प्लस तो इधर माइनस, इसीलिए बी बराबर निकल गया 15 डिग्री। अब यहाँ अतः लिख देना है नीचे में, अतः कोण ए बराबर 45 डिग्री तथा कोण बी बराबर 15 डिग्री होगा। और हमको क्वेश्चन यही बोला साइन ए प्लस बी बराबर रूट 3/2 और कॉस ए माइनस बी बराबर रूट 3/2 हो तो कौन ए तथा कौन बी का मान ज्ञात करें। प्रश्न में जो दिया था ऐसा समीकरण बना लिए, उसके बाद हम बोले थे हमको यहाँ बी को कटाना, यहाँ देख ले दोनों भिन्न भिन्न चीज है तो बी कटा दिए। अगर एक कटाना है तब समीकरण एक में दो को घटाना पड़ेगा, हम बी कटाए जोड़ दिए समीकरण एक तथा दो को जोड़े, बी भी खत्म और एक एक दो को एक जुटा तो 2a हो गया, 30 प्लस 60 प्लस 30 90 कट के ए बराबर निकल गया 45 डिग्री। एक वैल्यू अगर हमको 45 डिग्री मालूम है तो समीकरण एक या दो किसी में अगर हम मान धरेंगे ए का तो बी मान निकल जाएगा, तो इसी तरह बी मान निकल गया 15 डिग्री और निकालने वाला था कौन, अतः कौन ए बराबर 45 डिग्री तथा कौन बी बराबर 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 तथा tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो कौन ए तथा कौन बी ज्ञात करें। क्वेश्चन फिर वही है, निकालना हमको ए और बी है, चेंज कौन सी हुआ, यहाँ ए है यहाँ tan आ गया, यहाँ 1/√3 है। फिर से वही प्रोसेस से जाना है, सोल्यूशन प्रश्न से पहले प्रश्न कौन सी बोला है, प्रश्न दिया है पहले साइन ए प्लस बी बराबर 1, फिर हमको खोजना है
निकालना है ए और बी का मान। तो सबसे पहले किसी तरह साइन को हटाने का दिमाग लगाना है। तो साइन ए प्लस बी, इस साइन कितना डिग्री का मान एक होता है, साइन 90 डिग्री का मान एक होता है, मतलब एक को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। साइन साइन खत्म, अब हो गया ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ए प्लस बी बराबर, इसीलिए ए प्लस बी बराबर 90, समीकरण 1। फिर पुनः प्रश्न से फिर हमको दिया गया tan a माइनस बी बराबर 1/√3, मतलब मान याद है कि कितना मान होता है क्वेश्चन सॉल्व में। फिर हमको 1/√3 को देखना है, tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3, 1/3 को tan 30 डिग्री लिख सकते हैं, tan tan खत्म, इसीलिए a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। फिर हो गया समीकरण 2। फिर हमको आगे वही करना है, समीकरण 1 काटना किसको है, किस भी एक झमेला करेंगे, चिन्ह एक बार बदलेंगे, अब बी एक कटा देते हैं पहला बार में, तो यहाँ भिन्न भिन्न, तो यहाँ प्लस 1 तथा 1 प्लस 2, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। बी भी खत्म, ए तो जोड़ दिए 2a और जोड़ दिए 120, कट के हो गया 60, इसीलिए a बराबर 60 डिग्री। अब समीकरण 1 या 2 किसी मान धर देते हैं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a कितना निकला 60, एक जगह 60 रख देते हैं, ये b। अब फिर b बराबर 90 माइनस 60, इसीलिए b बराबर 30 डिग्री। अतः कोण a बराबर 60 डिग्री तथा कोण b बराबर 30 डिग्री। यही निकालने बोला। अब इसमें वही करेगा, इधर चैन चैन साइन कॉस टैन कुछ दे सकता है, क्वेश्चन यही रहेगा, बस निकालना है ए और बी का मान। अब ए बी के घर पे भी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, सी माइनस डी, सी प्लस डी, मतलब वो कुछ चैन कर सकता है, लेकिन रूल यही रहेगा, यही रूल से बनेगा। पहले जो दिया रहेगा उससे पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, फिर समीकरण 1 2 को हल कर देना है। ये 2 4 वाले में हल करने सिखा दिए थे। टाइप चेंज कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर √3/2 हो तो sin a प्लस cos a का मान ज्ञात करें। पहले खाली एगो देता था, एगो निकालने या सभी के अनुपात देता था, लेकिन इस बार पूछिए क्या, उसे खाली जोड़ दिया है sin a प्लस b को। यहाँ हमको दिया गया जो सॉल्यूशन प्रश्न से, प्रश्न में हमको मालूम है कौन चीज, tan a बराबर √3/2 है, और निकालना है sin a प्लस b बराबर प्लस sin a प्लस cos a का मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करना मतलब कोण a यहाँ भी है, कोण यहाँ a है, यहाँ भी a है, मतलब किसी तरह का कोण एक मान पता चल जाए कि बन जाएगा मीन्स। लेकिन tan में किसी का नहीं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 किसी का मान √3/2 नहीं होता, मतलब जब मान ना होता तो हम tan कटाएंगे कहाँ से, तो नहीं कटेगा। ये तो जानते हैं tan बराबर सूत्र होता है p/b, क्योंकि p बराबर हो गया √3 और b बराबर हो गया 2। अब पाइथागोरस परिमेय से p बीच नहीं निकलेगा, क्योंकि साइन और कॉस है, इसमें h का जरूरत होगा, और b हो गया √3 और p हो गया √3 और b हो गया 2, इसे h निकाल लेना है। तो h बराबर सूत्र होता है
ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी मतलब √3 स्क्वायर प्लस नहीं 2 का स्क्वायर, ये हो गया, गुना करेंगे √3 गुना √3, 3 2 गुना 2 4, जो हो गया 7, मतलब h बराबर निकल गया मेरा, h बराबर निकल गया √7, अब p है √3, p है 2, और निकालना है कौन चीज, इसीलिए हमको निकालना है sin a प्लस cos a, इसको ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है, p मालूम है, b मालूम है, h निकालिए, तीनों चीजें हमको पता है, तो sin बराबर सूत्र होता है p/h और cos बराबर सूत्र होता है b/h। यहाँ लघुत्तम पहले भी हम ले सकते हैं, ले लेते हैं, h लघुत्तम ले लिए, ये हो गया p प्लस b, या बाद में भी हम लघुत्तम ले सकते हैं, p बराबर कितना √3, b बराबर कितना 2, h बराबर कितना √3, इसी को हम लिख सकते हैं इसे 2 प्लस √3/√7, इनको क्या करना बोला था, साइन प्लस है, tan दे दिया, tan है बराबर √3/2, tan में किसी को मान ना होता, पहले ही पिछले क्लास में बता दिए, अगर मान मालूम न रहे तब p/q का फॉर्मूला आजमा लेना, तो tan बराबर सूत्र होता है p/b, तो p बराबर 3 और b बराबर 2, अब पाइथागोरस फॉर्मूले से हम h निकाल लिए √7, और निकालना है sin a प्लस cos a, और sin बराबर सूत्र होता है p/h और cos बराबर b/h, लघुत्तम लिए h p b सबका मान मालूम है, निकल गया sin a प्लस b बराबर 2 प्लस √3 3/√7। फिर अगला क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन, यदि sin थीटा बराबर √3 cos थीटा हो तो cos थीटा माइनस sin थीटा का मान ज्ञात करें। उस समय तुमको दे दिया था √3/2 और यहाँ प्लस में था, इस बार माइनस में कर दिया, लेकिन यहाँ दे दिया sin थीटा बराबर √3 cos थीटा, तो जो दिया प्रश्न से पहले उसको हमको सॉल्यूशन हो गया, प्रश्न से मतलब प्रश्न से क्या है दिया गया है, sin थीटा बराबर √3 cos थीटा, मतलब किसी तरह थीटा मालूम पड़ जाए, ये भी निकल जाएगा ना, थीटा 60 तो 60 डिग्री का मान कर देंगे, यहाँ भी 60 डिग्री मान कर देंगे, अगर थीटा मालूम न पड़े तो p या p/h में 2 को मालूम पड़ जाए, तीसरा निकाल के मान ज्ञात कर देंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं, यहाँ सॉल्यूशन करना है इसे, sin थीटा बराबर √3 cos थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा बराबर √3, फिर इसको गुना करेंगे वहीं पर पूरे, उसको कौन सी इधर बटन ला दी, इसको गुना करेंगे फिर वही रूप में रहेगा, और हम थ्योरम तुम लोग को लिखा चुके हैं, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा, मतलब किसका सूत्र की हो गया, सूत्र tan थीटा बराबर √3, अब बताना है कि tan कितना डिग्री मान √3 होता है, तो √3 का हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, tan काट दो और मार दो, थीटा बराबर निकल गया 60 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री निकल गया, पहले हमको दिया था sin थीटा बराबर √3 cos थीटा, हम बोले कि किसी तरह थीटा ज्ञात कर लेना है या p/h में 2 चीज मालूम करना है, तीसरा निकाल लेना, लेकिन यहाँ हमको थीटे मालूम पड़ गया, यहाँ cos था, cos को यहाँ नीचे ला लिए बराबर √3, कोना को गुना करेंगे फिर वही पुर जाएगा, और sin बटे cos को लिख सकते हैं tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर √3 tan 60 डिग्री मान होता है, tan खत्म, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब प्रश्नानुसार हमको कौन सी दिया है, cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, तो थीटा कौन सी कर सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं 60 डिग्री
ये भी थीटा लिख सकते हैं 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री मान होता है 1/2 और sin 60 डिग्री मान होता है √3/2। लघुत्तम लेंगे 2, 2 2 खत्म 1, 1 माइनस √3, 2 यहाँ खत्म, 1 माइनस √3, ठीक है, यही आंसर हो गया। आगे याद दिया जाता है, अगर 2 के बराबर आ जाता है बराबर, मतलब cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर निकल गया 1 माइनस √3/2, यही हो गया मेरा आंसर। इस टाइप या a प्लस b मान ज्ञात करने बोले, या p/2 मान ज्ञात करने बोले, या कौन ज्ञात करने बोले, इतना दूर तक क्लास हो चुका है। अब इससे आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे जो भी क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति मैट्रिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसे हर साल तो 15-20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, इसीलिए ध्यान से तैयारी करना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं।